हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिवाइन जेई। इस वीडियो के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। सीरियसली बोल रहा हूं, इतना आसान टॉपिक है कि आपको 10 क्लास लेने के बाद में, हम 10 क्लास से पहले पहले वैसे खत्म कर देंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर कोई भी क्वेश्चन दे दो आप, अब नहीं छोड़ने वाले हम। थोड़ा सा स्ट्रगल इसमें आपको कैलकुलेशन करने में आएगा, क्योंकि इसमें ये अलजेब्रा का टॉपिक है, थोड़ी कैलकुलेशन लेनी जाती है। बाकी टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत इजी है। हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, साथ में ही हम जेई मेंस के, जेई एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग की बात ये कि ये जेई मेंस के अंदर और जेई एडवांस के अंदर दोनों में ही एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का पक्का होता है। और एक और बात बताऊं मैं, इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। तो चलिए, बाइनोमियल की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, काफी मजा आएगा आपको करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, कैसे हम बाइनोमियल, पहले तो ये देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी हमें, कैसे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके किसी बड़े से नंबर का एक्सपांशन लिख सकते हैं, बड़े से एक्सप्रेशन का एक्सपांशन ओपन कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर किसी पर्टिकुलर टर्म कैसे निकाल सकते हैं उसके एक्सपांशन में, कैसे हम x की पावर m का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये सब आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, साथ ही हम जेई मेंस के, जेई एडवांस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम है वहीं से स्टार्ट करते हैं, बाइनोमियल। तो ये बाई और नोमियल, इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। बेटा बाइनोमियल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बाई नोमियल, ठीक है। बाई का मतलब होता है दो, नोमियल मतलब टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म आए तो उसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल के लिए आप ऐसा ले सकते हैं एक्स प्लस वाई, तो इसके अंदर दो टर्म आ गई, एक एक्स एंड एक वाई। ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनोमियल, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो अलग है, वन बाई एक्स जो है वो अलग एक्सप्रेशन है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, एक्स प्लस टू एक्स, क्या ये बाइनोमियल होगा? नहीं सर, ये बाइनोमियल नहीं है, आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो ये बेसिकली टू एक्स प्लस एक्स नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली थ्री एक्स लिखा हुआ है ना। तो दिस इज थ्री एक्स, तो थ्री एक्स हो गया। तो ये अभी देखेंगे अपन आगे जाके कि ये क्या होता है, मोनोनोमियल होता है, ठीक है। मतलब एक ही टर्म आती तो मोनोनोमियल होता है, दो टर्म आती तो बाइनोमियल होता है, तीन टर्म आती तो ट्राइनोमियल होता है, इससे ज्यादा आती है तो हम क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल होता है, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा बहुत तो बाइनोमियल ट्राइनोमियल तो आपने क्लास सिक्स सेवंथ में आता तो है, थोड़ा बहुत टॉपिक है ना, पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल का ही एग्जाम्पल रहेगा। ये भी बाइनोमियल क्या रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि अगर एक ही टर्म आए उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा मतलब तीन आ जाए तो उसको अपन ट्राइनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स लिख दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आएगा या टू, और टू से ज्यादा ज्यादा आता है तो उसको अपन कई बार मल्टीनोमियल भी बोल देते हैं, कई बार क्या हमेशा ही मल्टीनोमियल बोलेंगे। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब अपन समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम की क्यों जरूरत पड़ी होगी, तो हमारे मैथमेटिशियन थे इंडिया के। अच्छी बात यह है कि इसमें जो इसका जो बेस रखा हुआ है ना, वो इंडियन मैथमेटिक्स का रखा हुआ है, ठीक है। वो आज के 2500 साल पहले, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यार देखो, एक्स प्लस वाई का आप होल स्क्वायर लिखोगे, एक्स प्लस वाई की पावर होल स्क्वायर लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो तो हमें पता है बेसिकली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आ जाएगा। ऐसे एक्स प्लस वाई की पावर थ्री लिखोगे वो भी पता है, फोर लिख दोगे वो भी पता है। मान लो कि मैं एक्स प्लस वाई की पावर 100 निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो फिर उन्होंने सोचा कि कुछ जुगाड़ लगाते, कुछ पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं, है ना। तो सभी मैथमेटिशियन ने अलग अलग तरीके से ट्राई किया। तो सबसे पहले पास्कल ने इसके ऊपर ज्यादा काम किया था, जर्मन मैथमेटिशियन थे 16 के अंदर, जिन्होंने क्या बताया, जिन्होंने बोला कि हम एक ट्रेंगल के थ्रू इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद में बाइनोमियल, वही बाइनोमियल है जो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना उन्होंने
इसके डीप में जाकर इसके बारे में और रिसर्च किया और हमें एक जबरदस्त थ्योरम दी, जिससे हम उस थ्योरम के नाम इतनी पावरफुल थ्योरम है कि हम उसका पूरा चैप्टर बना के पढ़ रहे हैं। समझिए कि क्या है, उस थ्योरम को अपन समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उन्होंने क्या जुगाड़ लगाया वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने देखा कि भाई x प्लस वाई है का होल स्क्वायर है, उसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई। यार इसको जैसे आप ओपन करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, राइट। हाँ जी सर, सही बात है, ये तो पहले से पता था वैसे हमें ना। एक काम करते हैं, इसको भी ओपन करिए, एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब आप एक बार फिर से मल्टीप्लाई करवाइए, करवाइए एक बार मल्टीप्लाई, एक पैटर्न आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ना तो ये कितना आएगा, ये आएगा बेसिकली एक्स रेज टू पावर 3, इसको इसके साथ करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में एक्स एक्स वाई। जानबूझ के लिख रहा हूं आपको कुछ एक जनरलाइज रिजल्ट निकालने के लिए, वरना तो मैं डायरेक्ट लिखता, मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको सोच रहे होंगे कि सर आपको फॉर्मूला नहीं आता इसलिए आप ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना, आता है मुझे फॉर्मूला इसका, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, हालांकि ज्यादा बेटर रहता वाई एक्स क्यूब को भी आप एक्स 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 लिखते हैं ना, ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ऐसे ही आप y से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, y इंटू में एक्स स्क्वायर है ना, y एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पे y y x आ जाएगा और ये y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, हम कुछ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो शायद आप में से कई बच्चे पकड़ भी लिए होंगे इस बात को कि सर ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। आपने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे देखो सर तीन टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर इंटू में वाई वाली, एक्स स्क्वायर इंटू वाली वाली, एक ये वाली आ रही है, एक ये वाली आ रही है और एक एक्स स्क्वायर वाई कहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई। आप एक काम करना, इसको वाई इंटू एक्स लिख देना। तो ये तीन बार क्यों आ रही है, आप ये देखिए ना, एक्स एक्स वाई आ रहा है, एक बार आ रहा है एक्स वाई एक्स आ रहा है, एक बार वाई एक्स एक्स आ रहा है। हमने परमुटेशन पढ़ा है ना, इतना परमुटेशन तो आता ही होगा कि हमारे पास ये बेसिकली तीनों का एक्स एक्स और वाई का अरेंजमेंट लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, ये परमुटेशन का यूज करिए, इसको लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। 1 2 3 नंबर है तो 3 का फैक्टोरियल 2 सेम है इसलिए 2 फैक्टोरियल। हाय हाय सर, बात तो बन रही है। ठीक है, हाँ, तो यहां पे हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको एक पैटर्न की तरह लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर 3। इसका मतलब आप ये समझिए कि x इंटू ये समझिए आप कि आपके पास तीन नंबर है x x x, आपको तीन जगह अरेंज करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं, एक ही तरीके से कर सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, n में से nc0, या फिर एक काम करो nc0 पर बाद में आते हैं, एक ही तरीका रहेगा, ऐसा देख लो। ठीक है, फिर यहाँ पे x स्क्वायर y का मतलब x x y है, इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं सर, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे x क्या हो जाएगा, दो बार है, आइडेंटिकल आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है, x y y, अगेन सेम प्रोसेस रहेगा, तो कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे आप करोगे ना तो हमारे पास एक एक जनरल पैटर्न आ जाएगा यार। क्या पैटर्न आ जाएगा कि सर हम इसको लिख सकते हैं 3c0, ओ इसको लिख सकते हैं इंटू में आ जाएगा x टू पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3c1 एक्स स्क्वायर वाई, इसको लिख सकते हैं 3c2 एक्स वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3c3 वाई रेस टू पावर 3। आ गया ना मजा, हाँ सर मजा आ गया। ठीक है, ये बेसिकली x प्लस वाई की पावर 3 का एक्सपांसन को अगर आप ऐसे लिख सकते हैं ना, तो आप x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपांसन को भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे आप, मैं एक नया पेज लेके बता देता हूं। x प्लस वाई की पावर 4 का अगर आपको एक्सपांशन करना है तो कितना आ जाएगा, n से 0 एक्स रेज टू पावर, सॉरी पहले 4 का ना, बाद में आएंगे n के ऊपर तो, है ना, n पर तो बाद में आएंगे, 4 की बात करेंगे, जैसे जैसे इधर किया वैसे ही आगे कॉपी कर दो आप। कितना आ जाएगा, 4c0 एक्स रेज टू पावर 4, 4c1 एक्स रेज टू पावर 3, 4c2 एक्स स्क्वायर, 4c3 एक्स रेज टू पावर 1 और 4c4 एक्स रेज टू पावर 0। आ गया ना मजा। सर आप 4 के लिए क्या, आप किसी भी n की वैल्यू के लिए ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो आ गया क्या मजा, यही है बाइनोमियल थ्योरम। भाई साहब कितनी पावरफुल होगी, आप खुद से सोच लीजिए कि जेई के अंदर एक थ्योरम के नाम पर पूरा चैप्टर है भाई साहब। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर केवल और केवल इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम।
इसमें क्या-क्या हो सकता है, कैसे हम मिडल टर्म, कैसे ये वो मैक्सिमम टर्म निकाल सकते हैं, सब कुछ हमें इसी के ऊपर चलेगा। मतलब पूरा चैप्टर ही यही है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बोलेंगे कि सर इसको लिख दीजिए आप nc0 x रेज़ टू पावर n आएगा। पावर वाला तो पैटर्न पता लग गया ना कि सर यहाँ पे x की पावर 4 आ रही है, फिर x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। यहाँ पे y की पावर तो लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पे y की पावर 0 आ जाएगा, यहाँ पे y की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पे y की पावर 2 आ जाएगा, y की पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 4। तो हाँ सर, हम इसको ऐसा ओपन करके लिख सकते हैं y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 कम करते जाओ, y की पावर आप बढ़ाते जाओ। आ गया क्या मजा? आ गया सर, जबरदस्त मजा आ गया, ठीक है? इस तरीके से हम किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस वाई की पावर कुछ भी आ जाए, उसको हम ओपन करके ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर आप भूल गए होंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत निकाल दोगे। 3c1 3 होता है, 3c2 कितना हो जाएगा? 3c2 वो भी 3 हो जाएगा और प्लस 3c3 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली निकाल दोगे। मेरी बात समझ में आ गई? प्लीज आप नोट करना, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, मतलब ये जो ट्रू होता है बाइनोमियल थ्योरम, वो नेचुरल नंबर के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे एनसीआर जो होता है ना, वो होल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। हम जीरो भी ले सकते हैं, बट 0 1 2 का तो मतलब ही नहीं है। मैन तो अपन हायर पावर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये वाली बात क्लियर हो गई। नेगेटिव पावर और फ्रैक्शन पावर का क्या होगा? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पॉजिटिव पावर को तो हम ऐसे ओपन कर देंगे, मान लो यहाँ पे -1 आ जाए, -2 आ जाए, तो कैसे करेंगे? उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पहले बाइनोमियल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम ये सब करने वाले हैं। इवन हम बाइनोमियल की जगह हम मल्टीनोमियल भी करेंगे लास्ट में जाके, कि एक दो से ज्यादा अगर हमारे पास टर्म आ जाती है तो हम कैसे करेंगे, सब चीजें सीखेंगे, 1 बाय 1 सीखते हैं। पर मेन जो मोटो रहेगा इस चैप्टर में, मेन जो की रहेगी चैप्टर की, वो ये बाइनोमियल थ्योरम ही है, मतलब ये एक्सपांशन ही है, ठीक है? अब देखो, एक और मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन पार्सल, जिन्होंने भी इसके ऊपर काफी काम किया था। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया, वो भी अपन एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, आप खुद भी ऑब्जर्वेशन ये कर सकते हैं, क्योंकि आप तो भी बड़े हो गए ना। हाँ, हाँ। सर x प्लस वाई की पावर 1 करोगे तो ये तो x प्लस वाई आने वाला है, ठीक है? x प्लस वाई की पावर जब आप 2 करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इन्होंने भी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन लगाया, शानदार ऑब्जर्वेशन, ठीक है? x प्लस वाई रेस टू पावर 3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? x रेस टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे y भी आएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, है ना? बस ठीक है, पावर 4 तक की भी जरूरत नहीं है। आपको नजर आ रहा है कि सर ये कुछ ट्रायंगल जैसा नहीं बन रहा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आपको थोड़ा और फीलिंग लेनी है तो एक काम कर लीजिए, इसके पावर 0 भी ले लीजिए, ये 1 आ जाएगा, पूरा प्रॉपर ट्रायंगल दिख जाएगा आपको, मजा आएगा। सर जबरदस्त मजा आ गया सर, ठीक है? कि ये ट्रायंगल है इसलिए इसका नाम पास्कल ट्रायंगल रखा होगा, है ना? हाँ, ऐसा ले बना लेते हैं हम भी, कम थोड़ी ना है। ट्रायंगल बनाएंगे पूरा बढ़िया वाला सा, शानदार ऐसे। यार थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो रहा? ये चोंच एक्स्ट्रा निकल रही है, चलेगी क्या? चला लो यार, ठीक है। हाँ, चला लो, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली ट्रायंगल की तरह बन रहा है, इसलिए उन्होंने ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल इसको नाम दिया, ठीक है? अब सुनिएगा उन्होंने क्या 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 इन्होंने हमें रिजल्ट दिया है, और वो रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये था उनका, कि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला कि सर, अगर आप यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 1 करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म आती है वो कितनी आ रही है? 1 पुट करने पर, जैसे यहाँ पे 1 है तो हमारे पास 2 आ रही है, एक x और एक y। अगर यहाँ पे पावर 2 करते हैं तो हमारे पास 3 टर्म आ रही है, 1 2 और 3। अगर आप यहाँ पे पावर 3 करते हैं तो हमारे पास 1 2 और 3 और 4 टर्म आ रही है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर x प्लस वाई की पावर 4 करोगे तो उसके अंदर पक्का 5 टर्म आएगी, पावर 6 करोगे तो 7 टर्म आएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसकी पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आने वाली है? नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर आने वाली है
n+1। हाँ भाई, बात तो सही करी उन्होंने, ठीक है। और इसको हम याद भी रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेईई के अंदर, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ टर्म है। हालांकि डायरेक्ट तो क्या ही पूछा जाएगा, इस तो बोर्ड में नहीं पूछा जाता, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, दूसरा उन्होंने क्या निष्कर्षण निकाला, देखिएगा भाई, सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, आप यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0, y की पावर 1 है। यहाँ पे देखिए x की पावर 2, x की पावर 0, x की पावर, थोड़ा सा गलती बोल दी मैंने, x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x की पावर 2 है बेटा, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, मतलब x की पावर डिक्रीज हो रही है। y की पावर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, इंक्रीज हो रही है। तो x की पावर क्या होगी, x प्लस वाई की पावर n के एक्सपांशन में सबसे पहले x की पावर n रहेगी, फिर उसकी पावर n-1, फिर इसकी पावर n-2, और y की पावर, मतलब x की पावर तो डिक्रीज होती रहेगी, y की पावर 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, 1, फिर यहाँ पे 2, ऐसे करते करते x की पावर 0 जाएगी, y की पावर n हो जाएगी। ओह, ये भी शानदार है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन है। चलिए जी, ये एक दूसरा ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया कि x डिक्रीज करेगा, y इंक्रीज करेगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया कि अगर आप सभी टर्म्स के अंदर x और y की पावर को अगर आप ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी देखोगे 3 है, यहाँ पे 2 + 1 3, 1 + 2 3, यहाँ भी 3 है। तो पावर जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर करोगे तो उनका सम कितना आ रहा है, सम ऑफ पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट, सम ऑफ पावर, ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू n आएगा, जितने हमारे x प्लस वाई की पावर n है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये तीन जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। चौथा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये जो कोफिशिएंट है उनके बारे में भी बताया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, एक और बताता हूं, फिर आते हैं कोफिशिएंट के ऊपर। चौथा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये बोला कि देखिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट है, ये दोनों इक्वल आ रहा है। वाओ, इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी दोनों इक्वल आ रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब अगर आप x प्लस वाई की पावर n करते हो, क्योंकि उसने जनरलाइज करके बताया उन्होंने इसे, ठीक है, तो इसका एक्सपांशन के अंदर, मतलब जब आप इसको ओपन करोगे तो उसके अंदर जो x की पावर n का कोफिशिएंट आएगा वो ही y की पावर n का कोफिशिएंट आएगा, जो x की पावर n-1 का कोफिशिएंट आएगा वो ही y-1 का कोफिशिएंट आएगा, है ना? नहीं, है ना कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसके अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट आने वाला है वो इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से कोई भी आप mth टर्म लीजिए, बिगिनिंग फ्रॉम mth टर्म इज इक्वल टू आएगा, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू आएगा एंड फ्रॉम mth टर्म। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर लास्ट वाला जो पॉइंट था वो जबरदस्त था, वो शानदार था, ठीक है। वहां पे आपको फीलिंग आएगी कि हाँ, पास्कल ट्रायंगल जैसी फील आ रही, ठीक है। यहां पे देखिएगा कि अगर आप इसके कोफिशिएंट लिखोगे, यहाँ पे आ रहा है 1 और 1, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगले वाले में जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आएगा, देखना। इस 1 को ऐसे कैसे कर दो, इन दोनों का सम लिखो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस 1 को ऐसे कैसे, वाह यार, क्या जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है यार उनका, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस 1 को एचडी कैसे कैसे, इन दोनों का सम करोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, इन दोनों का सम करोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये ऐसा कैसा 1। तो x की पावर 4 में क्या आने वाला, आप डायरेक्ट बता सकते हैं सर, पहले वाले में 1 आएगा, उसके बाद में x की पावर 3 में 4 आएगा, ठीक है। x की पावर फिर 2 के अंदर 6 आएगा, x की पावर 1 के अंदर फिर से 4 आएगा, और x की पावर 0 के अंदर 1 आएगा। ऐसा अपन 1x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपांशन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड। तो ये सब उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, ये चारों पांचों ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख रखा है। आपको शायद इसमें दिक्कत आई होगी। अच्छा, ये पता है ना आपको, जब मैं बता देता हूँ आपको, इसको हम, ये जो है ना NC0, NC1, NC2, NCN, इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना? ओके, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, कई बार इसको हम, ये NCN आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे हम इसकी जनरल टर्म निकालने का ट्राई करते हैं। देखो बेटा, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने सीक्वेंस देखा, उसके बाद में हम उसकी
nth टर्म निकालने का जुगाड़ कर रहे थे, तो हमने देखा कि nth टर्म कुछ इस टाइप से आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। वैसे ही हम इसकी भी जनरल टर्म निकालने का जुगाड़ कर रहे हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा कि x प्लस वाई की पावर n है, उसका एक्सपांशन मतलब इसको ओपन करके हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। ये चलता रहेगा कहां तक, ncn x की पावर 0 y रेज़ टू पावर n आ जाएगा, राइट। अब देखिए दिस इज टर्म नंबर 1 है ना, दिस इज टर्म नंबर 2 और दिस इज टर्म नंबर 3। सर आपने बात हो रही थी कि टर्म एक ज्यादा आएगी, वैसे भी देख सकते हैं 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n तक जा रहा है तो n प्लस 1 टर्म आएगी, ठीक है। कुछ आइडिया लग रहा है, जनरलाइज कर सकते हैं अपन। सोचिए कैसे जनरलाइज करेंगे हम। तो हम इसकी जनरल टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r और y रेज़ टू पावर r, r गोइंग फ्रॉम 0 टू n। आप एक बार n की r की जगह 0 पुट करिए, देखो फर्स्ट टर्म आ रहा है, r की जगह 1 पुट करिए, सेकंड टर्म आ रहा है, r की जगह n पुट करिए, हमारे पास nth टर्म आ रही है। क्लियर बेटा? ओके वेरी गुड। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर 0 पुट करने पर हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही है, 1 पुट करने पर सेकेंड टर्म आ रही है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जनरलाइज करके कि r प्लस 1। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे पावरफुल चीज है। जैसे एपी के अंदर nth टर्म निकालना जितना इंपॉर्टेंट था ना, वैसे ही बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ये rth टर्म निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल टर्म निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ जाएगा NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r और y रेज़ टू पावर r। देखा हमने, थोड़ा दिमाग के साथ खेला है भाई। हमने r प्लस 1 ले लिया क्योंकि जब आप r के लिए 0 पुट करोगे तो हमारे पास 1 टर्म आएगी, 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आएगी, 3 पुट करोगे तो 4 टर्म आएगी। क्लियर? चलिए ठीक है, तो ये हमारी जनरल टर्म आ गई। इसका यूज क्या करेंगे? इसका यूज हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके एक्सपांशन में मान लो हमें डायरेक्ट सेकंड टर्म निकालनी है, तो बाकी क्यों निकालेंगे, हम डायरेक्ट सेकंड टर्म पर ही आ जाएंगे। वो कैसे निकालेंगे, r की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट r की जगह क्या पुट कर दोगे, n पुट कर दोगे। मतलब r की जगह आप n माइनस 1 पुट कर दोगे तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए तो इसी का यूज करते हैं। क्वेश्चन है कि हमें 7th टर्म निकालनी है इसके एक्सपांशन में। तो आप वैसे मत करें कि सारे टर्म लिखोगे उसके बाद में 7 टर्म बताओगे सर ये आएगी, नहीं। आप डायरेक्ट 7 टर्म निकाल सकते हो जनरल टर्म का यूज करके, सेम वैसे के वैसे जैसे आपने एपी के अंदर करा था। जो चीज आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर करी थी वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि टी हमारे पास आएगा r प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एन सी, है ना, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 9CR, है ना। n की जगह हम बेटा 9 ले लेंगे और जो फर्स्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4x/5, उसकी पावर आ जाएगा 9 माइनस r, और सेकेंड हमारे पास कितना आ जाएगा 5/2x और उसकी पावर आ जाएगा r आ जाएगा, राइट। हमें चाहिए 7th टर्म। तो ध्यान से सुनिएगा, मोस्टली बच्चे तो यही मिस्टेक कर देते हैं स्टार्टिंग के अंदर, बाद में तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ऐसी मिस्टेक होती है। आपको बेटा यहाँ पे n की जगह r की जगह आपको 6 पुट करना है। जब आप 6 पुट करोगे तो अपने आप आपके पास 7th टर्म आ जाएगी, दैट इज कितना आ जाएगा 9C6। यहाँ पे आप पुट करोगे 6 तो ये 4x डिवाइड बाई 5, 9 माइनस में 6 दैट इज 3 आ जाएगा, और माइनस का 5/2x उसके पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, तो नहीं तो 9C3 हो जाएगा, है ना। चाहो तो इसको, या फिर 9C6 ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 4 की पावर 3, ये 2 की पावर 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 6 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो ये 5 की पावर 3 ऊपर बच जाएगा, और 1 में x की पावर 3। तो दिस इज 7th टर्म। कुछ हमने नहीं किया, डायरेक्ट 7 टर्म निकाल ली। क्लियर है बेटा? चलिए आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। ओके तो फिर आते हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के ऊपर। थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन तो डिफिकल्टी तो आएगी, ठीक है। इन द बाइनोमियल एक्सपांशन a माइनस बी रेज़ टू पावर n, यहाँ पे n 5 से बड़ा है, क्वेश्चन में बोला गया है इफ द सम ऑफ 5th एंड 6th टर्म इज 0, है ना। तो हम सबसे पहले r प्लस 1 टर्म निकालते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, NCR a रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा
n माइनस आर और माइनस बी रेस्ट टू पावर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो हम आर की जगह क्या पुट करेंगे, आर की जगह हम 4 पुट करेंगे। 4 पुट करोगे तो T5 आ जाएगी, मतलब फिफ्थ टर्म आएगी, वो कितने आ जाएगी, NC4 a रेस्ट टू पावर n माइनस 4 और माइनस बी रेस्ट टू पावर आ जाएगा 4, राइट। और हमें सिक्स टर्म निकालने के लिए हम r की जगह 5 पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, T6 इज इक्वल टू NC5 a माइनस ए की पावर n माइनस 5 और माइनस बी की पावर 5 आ जाएगा, राइट। हमें इन दोनों का जो सम है ना वो हमें 0 गिवन है, तो दोनों का सम क्या कर दीजिए आप, 0 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा NC4 a रेस्ट टू पावर n माइनस 4 आ जाएगा और b रेस्ट टू पावर 4 आ जाएगा। माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर क्या रहने वाली है, ओड रहने वाली है। a रेस्ट टू पावर n माइनस 5 और b रेस्ट टू पावर 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप इसको उधर लेके चले जाइए बेटा, और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके ऐसे लिख देते हैं, NC5 है ना, उसको उधर लेके डिवाइड बाई NC4, थोड़ा सा मतलब NC वाले को हम एक तरफ रख लेते हैं, बाकी वाले को एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है। NC5 डिवाइड बाई 4, तो इधर तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a रेस्ट टू पावर n माइनस 4 b रेस्ट टू पावर 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a रेस्ट टू पावर n माइनस 5 b रेस्ट टू पावर 5 आ जाएगा, राइट। ओके, आई थिंक ये तो खत्म हो गया है अभी तो क्वेश्चन, है ना। हाँ, ये तो सर कुछ था ही नहीं यार, ठीक है। ये आ जाएगा n माइनस में 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, है ना, n का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल n माइनस में 4 का फैक्टोरियल। ये जस्ट हमने डेफिनेशन से एनसीआर को ओपन किया है, ये आपने कर लिया होगा ना एनसीआर बाय परमुटेशन के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b की पावर 1 और ये a बाई बी आ जाएगा, राइट। सोल्व कर लीजिए, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को उड़ा दीजिए, तो जैसे आप उड़ाओगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू आ जाएगा a बाई बी आ जाएगा। n माइनस 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 4, जैसे हम 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, वैसे ही अपन n माइनस 4 के फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे अपन, n माइनस 4 इंटू में n माइनस में 5 का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इस 5 के फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n माइनस का 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू आ जाएगा a बाई बी, ठीक है। तो ऑप्शन अपना थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, ऑप्शन अपना बी करेक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 कर देना बस आप, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया हमने, फिफ्थ टर्म निकाली, सिक्स टर्म निकाली, दोनों का सम 0 के इक्वल पुट कर दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया बस ये वाला, एनसीआर मतलब NC5 और NC4 की वैल्यू हमने ओपन कर ली बाय डेफिनेशन, थोड़ा सा हमने हल्का सा मैनिपुलेशन किया, आंसर आ गया यार, ठीक है। आप स्मार्टनेस दिखाते ना तो आप n को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर लेते, जैसे n को आप 5 ही पुट कर लेते, क्योंकि n 5 से बड़ा है ना, 5 पुट कर लो फिर सोल्व कर लो, है ना। स्मार्टनेस वाले बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, बाकी भले करते रहो मेहनत, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये वाला भी जेई का फेवरेट टॉपिक है वैसे। हाँ, क्या करते हैं वो, देखना सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है, कि जैसे x प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 का एक्सपांशन लिखिए, क्या रहेगा सर, हमें तो आता ही नहीं, अरे अभी सीख गए, अब आप ये यूज करोगे। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 4c1 x रेज़ टू पावर 3 y रेज़ टू पावर 1 आएगा, 4c2 आ गया क्या मजा, हाँ सर मजा तो आ गया यार, ठीक है, ये तो आसान काम हो गया। पहले हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना पड़ रहेगा, अरे सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है आपकी, ठीक है। हाँ, अब यार एक काम करो, आप x और y को इंटरचेंज कर दो, इससे देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। करो एक बार इंटरचेंज, y को इधर लेके आ जाओ, x को इधर लेके आ जाओ। अब करना, अब जैसे ही ओपन करोगे फर्क और फर्क सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पे x की जगह y की जगह x हो जाएगा, ये आ जाएगा 4c1, यहाँ पे y की पावर 3 आ जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगा, और क्या फर्क पड़ेगा, बात तो सही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे ये y स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर हो जाएगा, और 4c3 y इंटू में x रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, और 4c4 x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन ये है, रिजल्ट ये है, देखो अगर मान लो हमें स्टार्टिंग से इसकी थर्ड टर्म निकालनी है, सपोज हमें थर्ड या सेकंड टर्म निकालनी है फर्स्ट, ठीक है, ये वाली सेकंड टर्म है इसकी,
और हमें एंड से, ये है सेकेंड टर्म, सेकेंड, ठीक है, टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग, और दिस इज सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, ये स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म है, ये एंडिंग की, सॉरी, स्टार्टिंग की सेकेंड टर्म है, ये एंडिंग की सेकेंड टर्म है। अगर आपने एक्स और वाई को उल्टा कर दिया तो देखना ये मजा आ गया आपको, ठीक है, कि सर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज सेकेंड टर्म, आप चेक कर लो बोले यही बन रहा है क्या, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, हाँ, फ्रॉम एंड, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। आय हाय हाय सर, मजा आ गया, ठीक है। अगर मान लो किसी x प्लस वाई की पावर 4 में अगर हमें ये पूछा जाए कि एंडिंग से सेकेंड टर्म बताइए, तो आप ज्यादा कुछ मत सोचो, x और y को इंटरचेंज कर लो और स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म बता दीजिए। समझ में आ गया? तो कंक्लूजन ये है कि अगर x प्लस वाई रेज़ टू पावर n में अगर हमें स्टार्टिंग से mth टर्म निकालनी है या फिर एंड से हमें nth टर्म निकालनी है, तो आप क्या कर दीजिए, y और x को इंटरचेंज कर दीजिए और यहां से आप स्टार्टिंग के mth टर्म निकाल दीजिए, आंसर बराबर ही आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें x प्लस वाई रेज़ टू पावर n का mth टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड, तो आप ये काम करिए, x और y को इंटरचेंज कर दीजिए और स्टार्टिंग से आप mth टर्म निकाल दीजिए। मजा आ गया ना सर, ये तो बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने, ये चीज आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी करी होगी कि एपी की 20th टर्म बताइए फ्रॉम एंड, तो आप डी का नेगेटिव साइन करते थे, याद है ना, डी की जगह माइनस डी लेते थे और फर्स्ट टर्म उसके लास्ट टर्म लेते थे। तो वो चीज आप यहां पे कर रहे हैं बेसिकली, डी की जगह माइनस टी, मतलब एपी को उल्टा कर रहे हैं, तो यहां पे हम उल्टा ही कर दिया, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स कर दिया। चलो ठीक है, ये मान के चल रहा हूं कि आपने एपी कर रखा है, 10th तो करा ही होगा यार, ठीक है, एपी, इसलिए मैं एपी यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में 4 टर्म पूछी गई है, बट आप जल्दबाजी मत करना, फ्रॉम द एंड से पूछी गई है, मतलब लास्ट से हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। तो कुछ मत करिए, आप एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में एक्स बाई 3 एक्स बाई 6 प्लस में 3 बाई एक्स स्क्वायर, उसकी पावर कितना है, 7 है। अब आप किसकी फोर्थ टर्म निकाल दीजिए, कैसे निकालोगे, सर ये तो आसानी है, कितना आ जाएगा, 7c, मैं एक काम करता हूँ, इसके पहले मैं r प्लस 1 भी टर्म निकाल, जनरल टर्म निकाल लेता हूँ, r आ जाएगा माइनस में एक्स क्यूब बाई 6, उसकी पावर कितना आ जाएगा, x की पावर होता है n माइनस आर, वाई की पावर होता है r ना, तो ये 7 माइनस आर आ जाएगा, और 3 बाई एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें फोर्थ टर्म चाहिए। सुनिएगा भाई, फोर्थ टर्म चाहिए तो क्या करेंगे अपन, r की जगह 3 पुट करेंगे, करेक्ट, ठीक है, r की जगह 3 पुट करोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी 7c3 माइनस में एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6, जब आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और 3 बाई एक्स स्क्वायर, उसकी पावर आ जाएगी 3। आ गया क्या मजा, जबरदस्त मजा आ गया सर, सच्ची में मजा आ गया, ठीक है, बात ही खत्म हो गई सर, ठीक है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आ जाएगा 12 है, ये आ जाएगा 6, तो x की पावर बच जाएगा 6, 3 की पावर 3, और ये आ जाएगा 2 की पावर 4, दैट इज 8, है ना, 2 की पावर 4 16 होता है, हाँ, 16 इंटू में 3 की पावर 4 कैंसिल हो गए, 16 3 48 बच जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना जो भी आ रहा है, ठीक है, ओके। तो फिर आते हम जेई मेंस 2023 के क्वेश्चंस के ऊपर। देखो भाई 2023 का क्वेश्चन है, आप चुटकी बजाते सोल्व कर लोगे, बट गलती मत करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, आराम से एक बार ट्राई करिए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ द रेशियोज ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपांशन इज √6:1, ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फिफ्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड। तो स्टार्टिंग वाले फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो अपन इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, स्टार्टिंग वाले के लिए जनरल टर्म क्या आ जाएगी, एनसीआर, 2 की पावर बेटा ये 1/4 लिखा हुआ है, तो उसकी पावर आ जाएगा n माइनस आर, और ये आ जाएगा 3 की पावर -1/4, उसकी पावर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन में हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग, तो अपन क्या करेंगे, r की जगह 4 पुट करेंगे ताकि हमारे पास फिफ्थ टर्म आ जाए, राइट। तो 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा NC4
2 की पावर n माइनस में n तो n ही रहेगा, r की जगह 4 पुट करें, डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और ये 3 की पावर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात एंड से फिफ्थ टर्म निकालने के लिए, कुछ मत करिए, x और y को स्विच कर दीजिए, तो ये आ जाएगा टी आर डैश, बोल दो इसको r+1 एंडिंग वाले के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है, ये एन सी आर एज सेम रहेगा, बस ये 3 की पावर -1/4 उसकी पावर आ जाएगा n माइनस आर, राइट। हाँ जी, और ये 2 की पावर 1/4 उसकी पावर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। मजा आ गया क्या सर? सच्ची में मजा आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप टी डैश 5 निकालोगे, मतलब इसमें आर की वैल्यू 4 पुट करोगे, तो ये आ जाएगा NC4, ये आ जाएगा 3 की पावर, जब आप इसमें 4 पुट करोगे तो 4 माइनस n डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, माइनस साइन को हमने बैलेंस कर दिया यहाँ पे, और 4 से 4 कैंसिल होकर 2 की पावर 1 आ जाएगा। ओके, दोनों को हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो मजा आ गया होगा सर, डिवाइड करने के नाम पर तो हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, NC4 से NC4 कैंसिल हो गया। अब 2 की पावर को इकट्ठा कर लिए, ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो 2 की पावर को ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस में 4 डिवाइड बाई 4 माइनस का 1 आएगा, और 3 की पावर को ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस में 4 माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। कंपेयर कर लो, है ना भाई, यहाँ पे 2 की पावर जो आ रहा है वो यहाँ पे 2 की पावर आना चाहिए, यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ वो भी यहाँ पे आना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इधर 2 की पावर कितना है, n माइनस का 1, n माइनस का 4 डिवाइड बाई 4 माइनस का 1 है, वो इक्वल टू आना चाहिए 1/2 के। रूट का मतलब 1/2 होता है। आप 4 को मल्टीप्लाई करिए तो n माइनस 4 माइनस में 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो n के लिए कितनी आ गई, 4 4 8, 8 और 2 10 आ गई। ठीक है, तो n के लिए हमारे पास 10 आ गई। ओह, क्वेश्चन में हमें पूछा गया थर्ड टर्म पूछा गया फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, यहाँ मत पुट कर देना। यहाँ पे आपको क्या करना है, n की जगह 10 डालना है, और थर्ड के लिए r को 2 डालना पड़ेगा, 3 नहीं है। हाँ, बच्चे जल्दबाजी में कर देते मिस्टेक। ठीक है, r की जगह 2 डालना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1/4, और ये आ जाएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8, राइट। ओके, और यहाँ पे 3 की पावर n की जगह 2 डालना है, तो -1/2 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 2 आएगा, और 10 से 2 कितना होता है 45, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, मतलब 9 को लिख देना 3 इंटू में √3, तो 60√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। क्लियर है? चला जाए आगे। हाँ सर बिल्कुल चला जाए, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ओ, अगला क्वेश्चन क्या, अगला शानदार कंसेप्ट है यार। ठीक है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर इसके ऊपर अराउंड 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे जेईई मेंस के अंदर, 50 क्वेश्चन, जी एडवांस में भी और मेंस में भी। तो ये मोस्ट 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 रिपीटेड टॉपिक है, इतना आसान है ना यार। ठीक है, कि एनसीईआरटी में भी होता ही है, एनसीईआरटी वाले बच्चे भी सोल्व करते हैं, और जेई वाले बच्चे भी सोल्व करते हैं, जेई एडवांस वाले बच्चे भी सोल्व करते हैं। तो चलिए फिर अपन समझते हैं इसको। एक काम करिए आप, x प्लस वाई की पावर 3 का एक बार के लिए एक्सपांशन ओपन करिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3c0 x इज टू पावर 3, 3c1 x इज टू पावर 2, y इज टू पावर 1 आ जाएगा यार, 3c2 x इज टू पावर 1, y इज टू पावर 2 आ जाएगा, और 3c3 y इज टू पावर 3 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि x की पावर 2 इंटू में y की पावर 1, उसका कोफिशिएंट बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये रहा, ये आ जाएगा 3c1। तो बेसिकली अगर एक्सपांशन लिखा हुआ हो तब तो आप आराम से बता सकते हैं, अगर एक्सपांशन लिखा हुआ नहीं हो तब क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म कितनी आ जाएगी, टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स इज टू पावर एन माइनस आर और वाई इज टू पावर आर। अब हम ये देखेंगे कि सर अगर हमें जैसे y की पावर 1 चाहिए, है ना, कोफिशिएंट के लिए हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 1, तो हम r की जगह 1 पुट कर लेते ना। यस, देखो हम आइडिया लगा रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं अपन, तो r की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये n-2, आप ये मान के चलिए यहाँ पे n जो है ना, n तो यहाँ पे 3 था ना, तो आप 3 लिख दीजिए इसमें। ठीक है, ताकि सही रहेगा फिर। ठीक है, 3cr, हाँ। तो आप देखिए कि सर आप r की जगह 1 पुट करेंगे तो ये अपने आप 2 बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यही पैटर्न अपन इसको ही ओपन जनरलाइज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जनरल टर्म लिखेंगे हमेशा ही,
उसके बाद में क्या होता है, जनरली यहाँ पे भी y जो होता है ना, उसमें भी कुछ x की टर्म डाल देते हैं, जैसे 1/x डाल दिया, ऐसा कुछ है ना। तो हमें क्या करना है, x की जितनी भी पावर रहेगी सबको इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, और उस पावर को जो हमें चाहिए, जैसे x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप जितने भी x की पावर आपने निकाली है उसको आप 7 के इक्वल पुट करोगे, तो यहां से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, वैसे यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है। तो पहली स्टेप क्या थी कि सर आप सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखिए, तो टी आर प्लस वन इजकल टू कितना आ जाएगा, 12 CR x इज टू पावर, x यहाँ पे 1 है तो 1 इज टू पावर 12 माइनस आर, और x इज टू पावर r आ जाएगा। हमें चाहिए x की पावर 12 का कोफिशिएंट, इसलिए हम क्या करते हैं, x की पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, r की जगह 6 पुट करेंगे। कैसे पता लगा, समय हमने कंपेयर कर लिया, यहाँ पे r आ रहा था, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो r की जगह 6 पुट करेंगे तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि कौन सी टर्म है जिसमें x की पावर 6 आ रहा, तो आप बोलोगे 7th टर्म है सर, ठीक है। 7th टर्म के अंदर x की पावर 6 आएगा। फिर आपसे पूछा जाए कि x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या रहेगा, तो आप बोलोगे 12 6 इसका कोफिशिएंट रहेगा। तो क्वेश्चन में हमें कोफिशिएंट पूछा गया, तो इसका आंसर आएगा 12C6। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि r की वैल्यू x की पावर 13 का कोफिशिएंट कितना रहेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो, x प्लस वाई की पावर 12 है, स्क्वायर ओपन करोगे, क्यों, मतलब पावर 12 करोगे तो मैक्स टू मैक्स x की पावर 12 ही बन सकती है, 13 तो कभी बनेगी नहीं, है ना। आप कंपेयर भी करोगे तो r की वैल्यू 13 ही आती है ना, 13 आती है, और आप 13 मत बोल के आ जाना। r की वैल्यू हमेशा 0 से तो बड़ी होती है और n से छोटी होती है, या इक्वल भी हो सकती है। तो 12 से बड़ी तो कभी होगी ही नहीं, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कोई 0 बोल सकते हैं, क्या कोफिशिएंट आएगा, 0 आएगा। ओके, जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा, फिर आते हैं अपन। तो आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चंस, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले सर इसकी हम जनरल टर्म लिखेंगे, तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 CR आ जाएगा यार, ठीक है। और फर्स्ट वाले की पावर n माइनस आर है ना, और सेकंड वाले की पावर कितना आ जाता है वो तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 है ना। तो ये 20 फर्स्ट वाले की पावर n माइनस आर, सेकेंड वाले की पावर r ही आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सर कंपेयर करेंगे, तो ये 2r है, हमें चाहिए 10 का, तो 2r को आप क्या कर दीजिए, 10 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आप r की वैल्यू 5 डालोगे तो हमारे पास 6 टर्म आएगी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सी टर्म आ रही है, तो आप बोलोगे कि 6 टर्म आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 20C5 इसका कोफिशिएंट आ रहा है। चलिए जी आगे चलते हैं अपन, आगे फिर बात करते हैं, अगर हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना हो इसके एक्सपांशन में, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। अगर आपने इसको खुद से ट्राई किया होगा तो सबसे पहली स्टेप आपने इसकी rth टर्म निकाली होगी, मतलब जनरल टर्म लिखी होगी, वो क्या होती है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, तो n की जगह तो 10 आ जाएगा, सी आर फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास x/2, उसकी पावर आता है 10 माइनस आर, और सेकंड टर्म आ जाएगी माइनस का 3/x स्क्वायर, और उसकी पावर कितना आ जाएगा भाई, r आ जाएगा, राइट। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, x की पावर को इकट्ठा करना होता है, क्योंकि हम उसको जो भी पावर आ गई इकट्ठा करके हम उसको 4 के इक्वल पुट करने वाले, वहां से हमारे पास r मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10 CR, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ना, पढ़ा होगा ना आपने 6 क्लास में। हाँ, अगर वो गलती करी है नहीं पढ़ी है तो अभी तुम्हें थोड़ा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। परेशानी आएगी। 10 माइनस में 2r और माइनस में 2r आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस में 3 उसकी पावर r अपॉन में 10 की पावर 2 की पावर 10 माइनस r। अब ये मत बोलो सर आप तो जल्दी जल्दी लिख देते हो, अरे बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आता है तुम्हें, ठीक है। नहीं आता तो वो तो आप खुद से ट्राई करिए, उतना तो करिए यार, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा x की पावर 10 माइनस 3r, और वो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4 है ना, x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो उसको आप 4 के इक्वल पुट कर दो। तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज, तो ये कितनी आ जाएगी, 6 डिवाइड बाई 3, तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। r की वैल्यू 2 आप यहां पुट कर दीजिए तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी टर्म आएगी तो आप बोलोगे थर्ड टर्म आएगी। उसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप यहाँ पे r की जगह 2 पुट कर देना, तो ये 10C2 आ जाएगा।
और ये तो x की पावर 3 4 ही बनने वाली, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये 3 की पावर 2 आएगा, दैट इज 9, और ये 2 की पावर 8 आएगा। तो 10 से 2 कितना होता है? 10, 9 डिवाइड बाई 2 27, और यहाँ पे आ जाएगा 256। मल्टीप्लाई करोगे तो इसको करने के बाद में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आप में से कई बच्चों का इसका आंसर करेक्ट भी आया होगा, है ना। आप इजीली एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, इजीली मेंस के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर है ही आसान। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे ही क्वेश्चन इसमें आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन बढ़िया भी आते हैं, इसलिए आपको मैं तैयार हूं ना, मैं हूं ना, आपको तैयार कराऊंगा उसके लिए भी आपको, ठीक है। चिंता मत करिए, आप तो जल्दी से जेईई मेंस 2023 का इस क्वेश्चन को फोड़ के साइड में रख दीजिए। हाँ, फोड़ देना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सर हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे, दैट इज TR+1। वो कितना आएगा? 5CR 2x की पावर 3, उसकी पावर आ जाएगा 5 माइनस r, और 1/3x², और उसकी पावर आ जाएगा r। अगेन हम क्या करेंगे? x की पावर को इकट्ठा करते हैं। x की पावर को इकट्ठा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेसिकली 5CR 2 की पावर 5 माइनस r, x की पावर 15 माइनस में 3r, और माइनस में 2r ना। अब ये तुम्हारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाले पाप हैं, वो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, बट यहाँ पे मैं बता नहीं सकता यार, ठीक है, सॉरी एक्चुअली, ठीक है। ये आपको खुद को देखना पड़ेगा कि 2 की पावर अपन ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 15 माइनस 3r हो जाएगा, और ऊपर जाके माइनस 2r हो जाएगा, वो आप ही को देखना पड़ेगा। अब मैं ये थोड़ी बता सकता हूँ 2 + 3 5 होता है, ठीक है। ये तो खुद से ही करना पड़ेगा यार, ठीक है। x की पावर हमारे पास ये आ जाएगी, हमें इसको 5 की इक्वल पुट करना है। मतलब आप में से मोस्टली बच्चों को आ गया होगा, कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आती है इसमें, मुझे बता दीजिए। तो 10 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो r की वैल्यू 2 आ गई, आंसर आ गया। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बोर्ड वाले बच्चे भी उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो हाँ। T3 इज इक्वल टू 5C, हमें r की जगह 2 पुट करना है तो पुट कर दीजिए। कैलकुलेशन एरर यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2⁻³ आएगा, ये तो अपने आप ही आने वाला है, 5 आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और 2 पुट करोगे तो ये 1/9 आएगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है 10 इंटू में 8, 80 डिवाइड बाई 9, ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया, जनरल टर्म निकाल के जो भी x की पावर आ रहा था उसको हमने 5 के इक्वल पुट कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए, आप वीडियो पॉज करके सोचिए इसके बारे में कैसे करेंगे। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इसमें हमें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 2012 का, इसके एक्सपांशन में। क्या करेंगे सर? ये तो गलत बात है, अभी तक आपने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं। अभी तो आपने क्या पढ़ाया? x प्लस वाई की पावर n का एक्सपांशन, ये तो आपने x प्लस वाई प्लस जेड का दे दिया। अरे बेटा, थोड़ा सा जुगाड़ लगाइए, इंजीनियर होते हैं ना वो जुगाड़ू होते हैं ना। हाँ, तो कैसे लगाएंगे जुगाड़? इसको लिखेंगे आप 1 माइनस एक्स की पावर 2007 है ना, तो इसको ब्रेक कर कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स की पावर 2007 और 1 है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ओह, लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 2007 आ जाएगा। बेस दोनों की सेम हो गई, अरे सॉरी, पावर सेम होगी तो बेस को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 बेसिक मैथमेटिक्स का आप जाके देख लेना अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है तो, है ना। हाँ जी, देख ही लेना सही में, अगर जिन जिन बच्चों को ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रही है तो आप देख लेना, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस में एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस में एक्स क्यूब, है ना। ये फोना ही तो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओ, तो ये बात थी सर, ये तो हम भी गलती कर रहे थे, बाकी क्वेश्चन तो सही था बेचारा, क्वेश्चन तो बाइनोमियल थ्योरम का ही था, ठीक है। बट सर अभी भी एक चैलेंज है, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बाहर 1 माइनस एक्स है। एक काम करिए, ये तो सिंपल है, तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1 इंटू में ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3, और इसकी पावर आ जाएगा 2007, माइनस में x इंटू में 1 माइनस में x की पावर 3, और वह आ जाएगा 2007 आ जाएगा, राइट। तो यार यहाँ पे हमें चाहिए x की पावर 2012 का कोफिशिएंट, तो आपको यहाँ पे तो हमें x की पावर 2012 ही निकालना है। यहाँ पे आपको x की पावर 2011 निकालना पड़ेगा, क्योंकि x ऑलरेडी बाहर में मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 2012 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि सर एक काम करिए, आप इसमें x की पावर 2012 निकालने के लिए इसकी जनरल टर्म लिखिए, तो कितना आ जाएगा? TR+1
यहां लिख दूं क्या? यहां जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2007 सी आर, 2007 सी आर 1 की पावर n माइनस आर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को हम भाव नहीं देते हैं बाइनोमियल के अंदर बेचारा, ठीक है, मेरी तरह है, ठीक है। ओके, की पावर आर आ जाएगा क्या 2007 क्या आएगा, ठीक है, आर आ जाएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, एक्स की पावर 3r है ना, तो 3r को हमें 2012 के इक्वल पुट करना है। तो 3r को जब आप 2012 के इक्वल पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सर इनका सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 5 आ रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल तो नहीं आ रहा है, तो यहां से हमें r की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि r बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, तो कोई नो वैल्यू, हमें कोई पॉसिबल वैल्यू यहां से नहीं मिलने वाली है। तो सर यहां से तो हमें x की पावर 2012 कोएफिशिएंट नहीं मिलने वाला, यहां से अपन 2011 के कोएफिशिएंट का ट्राई करेंगे। तो हम जो क्या करेंगे 3r है ना, उसको हम 2011 के इक्वल पुट करेंगे। बेकार बात ये भी है क्योंकि वैसे तो अच्छी बात ही है अपने लिए तो, ठीक है, ये इसका सम भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यहां से भी हमें r की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। r बेसिकली 0 से लेकर n के बीच में होता है, नेचुरल नंबर होता है, तो इसका मतलब कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर x की पावर 2011 बन रही हो, कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x की पावर 2012 बन रही हो, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0। हो मजा ही आ गया था, ठीक है, तो 0 इसका राइट आंसर आएगा। हालांकि ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, बट ठीक है, इतना सही है, ठीक है, फालतू कंफ्यूज जाओगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का, मतलब इसी साल का क्वेश्चन है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे, इसके आगे अपन कल शाम को 6 बजे फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।